वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ई नक्षत्र में। आज हम चर्चा करेंगे बच्चे के शिक्षा के स्तर पर, जिसमें हम बच्चे के शिक्षा के स्तर का विश्लेषण करेंगे। आजकल ग्रेडिंग और अंकों द्वारा जांचा जाता है बच्चे का स्तर। जन्म कुंडली में भाव और ग्रहों की दशा भुक्ति अंतर के अनुसार बच्चे के शिक्षा का स्तर क्या होगा हम जान सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। शिक्षा में दूसरा भाव प्राथमिक शिक्षा का, चौथा भाव शिक्षा का मुख्य भाव, नवम भाव उच्च शिक्षा का और 11वां भाव शिक्षा में लाभ तथा साथ में सहयोगी भाव, लेखन क्षमता का तीसरा भाव और बुद्धिमत्ता का पांचवा भाव। ये हमने शिक्षा के युगों में देखा। आज हम शिक्षा के लिए भावों के संयोग को देखेंगे। शिक्षा के लिए जो कारक भाव हैं उनके संयोग से हम बच्चे की शिक्षा के स्तर को जान सकते हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंकों या ग्रेड सिस्टम पर आधारित है, तो हम इन भावों की दशा भुक्ति अंतर में संयोग के आधार पर शिक्षा के स्तर को जान सकते हैं। पहला 4, 9, 11 भावों का संयोग, ग्रेड ए या ए प्लस। देखें, दशा भुक्ति अंतर में 4, 9 और 11 भावों का संयोग ए तथा ए प्लस ग्रेड अधिकतम अंकों को दर्शाएगा। चौथा भाव शिक्षा का, नौवां भाव उच्च शिक्षा का और 11वां भाव शिक्षा में लाभ का। यदि जन्म कुंडली में चौथे भाव का, नौवें भाव का और 11वें भाव का संयोग अधिकतर ग्रहों में हो तो शिक्षा का लाभ होता है तथा बच्चा ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड अंक अर्जित करता है। दूसरा 4, 11 भावों का संयोग, ग्रेड बी। यदि चौथे और 11वें भाव का संयोग हो तो बी ग्रेड या औसत से अधिक अंकों को दर्शाएगा। चौथा भाव शिक्षा का और 11वां भाव शिक्षा में लाभ का है। देखें, चौथा भाव और 11वें भाव का संयोग हो तो ग्रेड बी तथा औसत से अधिक अंक प्राप्त करने का योग होता है। इसके अलावा हम एक और योग देखें, 5, 11 का योग। पांचवा भाव बुद्धिमत्ता का, 11वां भाव शिक्षा से लाभ का है। तो इसका संयोग होने पर बी ग्रेड तथा औसत से कम अंक प्राप्त होते हैं इसमें, क्योंकि शिक्षा का भाव इसमें नहीं रहता। तीसरा संयोग 5, 11 भावों का संयोग, ग्रेड बी। 5वें और 11वें भाव का संयोग ग्रेड बी तथा औसत अंकों से थोड़ा कम अंकों को दर्शाएगा। पांचवा भाव बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का और 11वां भाव शिक्षा में लाभ का है। इसमें शिक्षा के भाव का अभाव है। बुद्धिमत्ता जरूरी नहीं कि शिक्षा में ही हो, अन्य क्षेत्र में भी बुद्धिमत्ता हो सकती है। इसमें ग्रेड बी तथा औसत अंकों से कम अंक वाला योग बनता है। चौथा संयोग ग्रेड सी, 4 और 9 भावों का संयोग, ग्रेड सी तथा औसत अंकों को दर्शाएगा। इसमें शिक्षा के भाव 4 और उच्च शिक्षा के भाव 9 दोनों हैं, परंतु शिक्षा में लाभ के अभाव के कारण परिणाम मेहनत के अनुसार नहीं आते और लाभ का अभाव रहता है। देखें, शिक्षा का भाव 4 और उच्च शिक्षा का 9, अगर इन दोनों भावों का संयोग हो, 11वां भाव नहीं हो साथ में, तो सी ग्रेड औसत से कम अंकों का योग होता है। भाव 4 और 9 का संयोग, भाव 4 शिक्षा का प्राथमिक भाव, 9 भाव उच्च शिक्षा का भाव, यह योग ग्रेड सी औसत से कम अंकों का योग है। पांचवा संयोग 2, 5, 9 भावों का संयोग तथा औसत से कम अंकों को दर्शाएगा तथा बच्चे के शिक्षा का स्तर औसत से कम होगा। अंतिम संयोग ग्रेड ई, शिक्षा के भाव 2, 5, 9 का दशा भुक्ति अंतर में इन भावों का अलग अलग होना, अर्थात 2, 5 हो, 2, 9 हो, 5, 9 हो, सिर्फ 2 हो या 5 हो या 9 हो, तो ई ग्रेड से पास होना बस पास होने को ही दर्शाएगा। इस संयोग में चौथे भाव जो कि शिक्षा का भाव है तो शिक्षा के भाव, लाभ का भाव, 11वां भाव का भी अभाव है। इस कारण शिक्षा का स्तर न्यूनतम होगा। देखें, दूसरे भाव, पांचवें भाव, 9वें भाव का संयोग ग्रेड डी को दर्शाएगा। तो दूसरा भाव प्राथमिक शिक्षा, पांचवा भाव बुद्धिमत्ता, 9वां भाव उच्च शिक्षा, इनका संयोग अलग अलग हो, जैसे दूसरे भाव और पांचवें भाव का, दूसरे भाव और 9वें भाव का, पांचवें भाव और 9वें भाव का संयोग हो, दूसरे 5वें और 9वें भाव का अलग अलग संयोग हो, तो शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न रहता है। ग्रेड डी तथा ई की प्राप्ति के संयोग, भाव 2, 5, 9 का संयोग ग्रेड डी तथा शिक्षा के स्तर से कम तथा भाव 2, 5, 2, 9, 5, 9, 2, 5, 9, भाव 2, 5, 2, 9, 5, 9, 2, 5, 9 का अलग अलग संयोग ग्रेड ई के पास होने के योग को दर्शाता है। इस प्रकार हमने शिक्षा के स्तर का विश्लेषण किया।
जिसमें हमने ग्रेड ए प्लस, बी, सी, डी और ई ग्रेड को देखा। अब हम जन्म कुंडलियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें ए ग्रेड और सी, डी ग्रेड की कुंडलियों को देखेंगे। देखने के लिए सबसे पहले हम एक जन्म कुंडली लेंगे। यह जन्म कुंडली है 2/11/1979 की, 23 बज के 30 मिनट समय। मेष कर्क लग्न कुंडली है। लग्न में मंगल है, द्वितीय भाव में राहु, शनि, गुरु, चौथे भाव में सूर्य, पांचवें भाव में बुध, शुक्र, आठवें भाव में केतु और नवम भाव में चंद्रमा स्थित है। सबसे पहले हम इस कुंडली में देखेंगे शिक्षा के योग। केतु से प्रारंभ करते हैं। केतु 2, 5, 9, 6, 8, 1, 7, 10। केतु जिस नक्षत्र में है, राहु के 2, 4, 9, 6, 8, 7 और बुध जो उप स्वामी है, सब लॉर्ड है, 5, 12, 3 का रिजल्ट दे रहा है। केतु में शिक्षा के योग हैं, परंतु इसमें 11 नहीं है। साथ में 6, 8, 6, 8 और 12 तथा 3 का भी संयोग है, जो शिक्षा में बाधाएं देता है। शुक्र में देखें 4, 11, 2, 2 का योग है, शिक्षा का उत्तम योग है। सूर्य में 2, 4, 2, 4, 9, 4, 11 शिक्षा का अति उत्तम योग है। चंद्रमा में 9, 5, 2, 4, 9 साथ में 6, 8, 12 का, परंतु शिक्षा का योग इसमें भी उत्तम है। मंगल में 5, 5, 2 साधारण शिक्षा दिखती है। राहु में 2, 4, 9, 6, 8, 2, 5, 9, 5 शिक्षा के योग के साथ में 6, 8, 12 भी हैं, शिक्षा में बाधाओं को दिखाता है। गुरु 2, 5, 6, 2, 5, 9, 5 शिक्षा का योग इसमें भी अच्छा है। शनि में 2, 2, 4, 2, 4, 9 शिक्षा का योग ठीक है, तथा बुध में 5, 2, 4, 11 शिक्षा का अच्छा योग है। साथ में जहां जहां 6, 8, 12 है, वहां शिक्षा में बाधाएं भी इसमें दिखती हैं। वर्तमान में जो दशा चल रही है, चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है। चंद्रमा जो कि शिक्षा के लिए अच्छा है, 9, 5, 2, 4, 9 का रिजल्ट दे रहा है, और बुध 5, 2, 4, 11 का रिजल्ट दे रहा है, शिक्षा के लिए उत्तम है। इस समय कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें उत्तीर्ण होना दिखता है। साथ में इस कुंडली में शिक्षा के योगों के साथ में 11 का अभाव है। केतु में नहीं है, शुक्र में है, सूर्य में है, चंद्रमा में 11 नहीं है, मंगल में 11 नहीं है, राहु में नहीं है, गुरु में नहीं है, शनि में नहीं है, बुध में है। तो इसमें उत्तम योग होते हुए शिक्षा में प्रतियोगिता में सफलता बड़ी कठिनाई से मिली, परंतु ये छात्रा बड़ी ही पढ़ने में अग्रणी रही। एकेडमिक डिग्री उन्होंने ए ग्रेड से पास की। अब हम एक और कुंडली का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि शिक्षा में रुकावटों, बाधाओं का योग। ये एक जन्म कुंडली हमने ली है। जन्म तिथि है 19/3/1992, समय है 8:30। मेष लग्न की कुंडली है। तृतीय भाव में केतु है, पंचम भाव में गुरु है, छठे भाव में चंद्रमा है, नवम भाव में राहु, दसम भाव में शनि मंगल, 11वें भाव में शुक्र, 12वें भाव में सूर्य और बुध है। देखें शिक्षा के योग इस कुंडली में। केतु से प्रारंभ करते हैं। केतु 3, 6, 12 का रिजल्ट दे रहा है। साथ में राहु के नक्षत्र में 5, 9, 11, तो इसमें शिक्षा का योग भी है, और शिक्षा में रुचि का और बाधाओं का योग भी इसमें। शुक्र में देखें 2, 11, 5, 9 शिक्षा का अच्छा योग है। साथ में 6, 12, 3, 12 का योग है। 3 जो है शिक्षा में अरुचि का योग है, क्योंकि तीसरा भाव शिक्षा के भाव का 12वां भाव, इसमें भी शिक्षा के साथ साथ उसमें रुचि न होना। सूर्य देखें 12, 11, 10, 11, 10 ये भी शिक्षा का कोई विशेष योग नहीं दर्शाता। चंद्रमा देखो 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 साधारण योग है शिक्षा का। मंगल में 11, 11, 11 अगर किसी अच्छी शिक्षा की अंतर्दशा आए तो मंगल अच्छा था, नहीं तो ठीक ठाक है। राहु में देखें 5, 9, 12, 6, 12, 3, 6, 12, 3 शिक्षा का पूर्ण रूप से शिक्षा में पूर्ण रूप से रुचि का अभाव हो जाना, शिक्षा का छूट जाना। गुरु में देखिए 5, 9, 2, 11, 2, 11 अति उत्तम योग है शिक्षा का। शनि में 11, 4, 5, 2, 11 शिक्षा का अति उत्तम योग है। बुध में 6, 12, 3, 6, 12, 3, 6 शिक्षा का पूर्ण रूप से शिक्षा में रुचि का अभाव। देखिए दशाएं इनकी कैसी रही। चंद्रमा की दशा में बचपन में जो चली शिक्षा साधारण रही, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 के योग से 2002 तक। उसके पश्चात मंगल की दशा चली 2002 से 2009 तक। शिक्षा का योग ठीक रहा, साधारण रहा, शिक्षा हुई। उसके पश्चात 2009 के बाद जो राहु की दशा आई, जो कि 3, 6, 12, 3, 6, 12 और 12 को दर्शा रहा है, बिल्कुल ही नकारात्मक है शिक्षा के लिए। शिक्षा में पूर्ण रूप से रुचि का अभाव हो गया और शिक्षा छूट गई।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी जन्म कुंडली में शिक्षा के योग होते हुए भी सही समय पर सही दशा न आए, तो व्यक्ति शिक्षा में प्रगति नहीं कर सकता। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।